Hi, this is Indradeep Mukherjee. I am an entrepreneur and a nutritionist. मैं जयपुर से बिलोंग करता हूँ, बनी पार्क से। मेरी जर्नी आउटब्लूम या फिर अखिलेश सर के साथ स्टार्ट हुई थी 21 में। मैं हूं डॉक्टर अखिलेश जैन, चीफ हेयर ट्रांसप्लांट सर्जन एट आउटब्लूम क्लिनिक्स जयपुर। आज हम बात करेंगे इंद्रदीप की सर्जरी की। इंद्रदीप का एज काफ़ी कम है और बहुत अर्ली एज में उनका हेयर फॉल और हेयर लॉस स्टार्ट हो गया था। जब वो मेरे पास पहली बार आए थे तो हमने उनकी कंडीशन को देखते हुए पहले उसको मेडिकल ट्रीटमेंट एडवाइस किया। मेडिकल ट्रीटमेंट उनके लिए बहुत ज़रूरी था क्योंकि उन्हें ऑनगोइंग हेयर लॉस को भी कंट्रोल करना था। तो अधिकतर आजकल ऐसा ट्रेंड हो गया है कि जो पेशेंट आए उसका पहले ट्रांसप्लांट कर दिया जाता है, लेकिन ये तरीका ठीक नहीं है। हमें पेशेंट की करंट कंडीशन और उसका फ्यूचर दोनों देखना है। मेरे भैया की वेडिंग के टाइम मेरा स्किन बहुत एलर्जेटिक था, एक्ने इश्यूज थे मुझे। उसके बाद मेरे एक फ्रेंड ने रिकमेंड किया था सर के बारे में, तो मैंने सर से टच किया एंड फिर उन्होंने मेरा स्किन काफ़ी हद तक बहुत एक अच्छे हद तक उसको ठीक कर दिया। उसके बाद फिर मैरिज में ये हुआ था कि लाइक पीपल वाज स्टार्टेड सेइंग कि यार आप तो बहुत एल्डर लगते हो अपने भैया से, लाइक देयर वर लाइक मैनी फैमिलीज की आप तो बड़े वन से एंड सो आई एम द यंगेस्ट वन। तो ये कि इंसिडेंट हुआ था जब मेरे हेयर लाइन नहीं थे। मैंने सर से वापस कांटेक्ट किया था कि सर मुझे अपना हेयर ट्रांसप्लांट कराना है। तो हेयर ट्रांसप्लांट करने से डेफिनेटली हम उनका लुक चेंज कर सकते थे इनिशियली भी, बट उसको करने के बाद भी हमें हेयर फॉल को कंट्रोल करना ज़रूरी था। तो बजाय पहले हेयर ट्रांसप्लांट करने के हमें उन्हें मेडिकल ट्रीटमेंट देना ज़रूरी समझा। इस मेडिकल ट्रीटमेंट से ना सिर्फ उनका हेयर लॉस कंट्रोल हुआ बल्कि उनका क्राउन एरिया जो काफ़ी थिन हो गया था उसे भी काफ़ी इम्प्रूवमेंट में मदद मिली। साथ ही साथ हमने कुछ PRP सेशंस भी किए जिससे डेंसिटी और इम्प्रूव हो गई। ये करने से हमें दो फायदे हुए। पहला तो उनका करंट हेयर लॉस कंट्रोल हुआ और डोनर एरिया इम्प्रूव हुआ। साथ ही साथ हमें कम ग्राफ्ट्स की रिक्वायरमेंट पड़ी उनका खाली हिस्सा ठीक करने के लिए। उसके अंदर 2022 में तो सर ने फिर हमने ये प्रोसीजर किया था सर के गाइडेंस में, अशोक सर के गाइडेंस में। उन्होंने पूरा हेल्प आउट किया था मुझे कि कैसे क्या करना है। उन्होंने समझाया था पहले कि आपका ट्रांसप्लांट कैसे होगा, कितने दिन का प्रोसीजर है और कैसे आपको मेंटेन रखना है। अदर पेशेंट्स जिनके नॉर्मल हेयर होते हैं, स्ट्रेट हेयर होते हैं, उन्हें बहुत ही आराम से एक्सट्रैक्शन किया जा सकता है। अगर आप कुछ गलती भी करते हैं तो भी सही ग्राफ्ट्स निकलते हैं, बट कर्ली हेयर बिल्कुल अनफॉरगिविंग होते हैं, उन्हें निकालना बहुत मुश्किल होता है। दूसरा, कर्ली हेयर को इम्प्लांट करने के लिए उन्हें एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में लगाया जाता है ताकि वो आराम से मैनेज कर पाए, नहीं तो वो आपस में उलझ जाते हैं और बाद में मैनेजेबल नहीं रहते। तो एक्सट्रैक्शन भी डिफ़िकल्ट होता है। साथ ही साथ उसमें इम्प्लांटिंग करते टाइम बालों का वेव ध्यान में रखते हुए ही इम्प्लांट करना पड़ता है। 2013 से मेरे बाल झड़ने स्टार्ट हुए थे जब मैं कॉलेज टाइम पे था। उसके बाद 22 तक मेरे बॉल्डनेस, जो मेन बॉल्डनेस होता है वो आना स्टार्ट हो गया था फ्रॉम सेंटर एंड द हेयर लाइन। धीरे धीरे करके मेरे को थोड़ा लाइक कॉलेज में भी और उसमें भी थोड़ा बुली किया गया था कि बोल्ड है, ये है। फिर चीज़ों को लेके कभी अपने छोटे बाल रख लिए, कभी शेव ऑफ कर लिया, कभी ऑयल लगा लिया, कभी एग्स एंड कर्ड का मिक्सचर लगा लिया कि ग्रो हो जाए या कुछ ऐसा कुछ था पूरा। मैंने बहुत कुछ ट्राई किया था, ट्राई आउट नहीं हुआ। फिर जब काफ़ी हद तक बाल जा चुके थे मेरे, तो उसके बाद मैंने सर से मिला। सर से मिलने के बाद उनको मैंने अपना सिचुएशंस बताया। सर ने स्प्रे दिए थे जिससे मुझे लगा कि ठीक है मेरे हेयर लॉस नहीं हो रहे, बट हाँ कि उसमें ग्रो नहीं हो रहे थे, वो कॉन्फिडेंट नहीं आ रहा था। इसलिए फिर मैंने सर से कांटेक्ट किया एंड देन वी वेंट फॉर दी सर्जरी। जब हमने इंद्रदीप को सर्जरी पे शिफ्ट करने का डिसाइड किया तो एक ही मेजर कंसर्न था उनके बालों का कर्लीनेस। उनके बाल घुंघराले थे, घुंघराले बालों में
हेयर ट्रांसप्लांट करना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है, क्योंकि बाल कर्ली होते हैं तो उसमें एक्सट्रैक्शन थोड़ा सा नॉर्मल बालों से डिफ़िकल्ट होता है। उसके लिए हमें कुछ अलग डिफरेंट पंचेस यूज़ करने पड़ते हैं, और साथ ही साथ ग्राफ्ट्स को निकालते टाइम ध्यान रखना पड़ता है कि कोई भी ग्राफ्ट, एक भी ग्राफ्ट डैमेज ना हो। सो 17 नवंबर 2022 में मेरा डेट आया था। उसके अंदर ये था कि सुबह मुझे 8 बजे बुलाया था, एंड एज माई ट्रैक रिकॉर्ड में हमेशा लेट होता हूँ। मैं पहुँचा था 9 बजे। उन्होंने काफ़ी कंफर्टेबल किया, सब कुछ बताया। फिर उन्होंने मेरा हेयर लाइन डिफ़ाइन किया कि हम ऐसे तरीके से बनाएंगे। मेरा फ्रंट एंड क्राउन पूरा कवर किया सर ने। उसके बाद फिर प्रोसीजर से जस्ट पहले सब कुछ नॉर्मलाइज्ड किया, कपड़े वगैरह सब कुछ नॉर्मल। उसके बाद फिर सर आए, लोकल एनेस्थीसिया जो देते हैं वो उन सब का हुआ। उसके बाद फिर सब कुछ नॉर्मल करके फिर स्टार्ट किया। जब लोकल एनेस्थीसिया दिया था, मेरे को आइडिया नहीं था। मैंने बहुत सारी इमोशनल बातें की थी सर से साथ, क्योंकि सर उस टाइम पीछे बैठ के पूरा मेरा हेयर लाइन बना रहे थे, क्राउन कर रहे थे पूरा। एंड सब बहुत सारी बातें हुई थी जो कि शायद मेरे को अच्छा लगा उनसे बात करके। तो क्योंकि उनकी एज कम थी और फेस थोड़ा सा ब्रॉड था, तो हेयर लाइन उनके अकॉर्डिंग डिज़ाइन की गई। उनका हेयर लाइन इस तरह से रखा गया कि ताकि उनका फोरहेड भी छोटा दिखे और उनका फेस भी कम ब्रॉड दिखे। ग्राफ्ट्स हमने ऑलमोस्ट 4000 अप्रॉक्स प्लान किए थे, जो बहुत अच्छे से एक्सट्रैक्ट हुए। उसके बाद फिर धीरे धीरे प्रोसीजर बढ़ता रहा। फिर प्रोसीजर बढ़ने के बाद फिर ये हुआ कि मेरे को बहुत अच्छे से ट्रीट किया। अशोक सर थे और उनके जितने भी जूनियर्स थे, सब ने अच्छे से ट्रीट किया। बीच बीच में उन्होंने पूछा भी, सर आप कंफर्टेबल हैं या कैसे कर रहे हैं या क्या कर रहे हैं। उन्होंने मेरे ग्राफ्स निकाले बैक साइड से। उसमें एक ऐसा फ़नी इंसिडेंट हुआ था कि मेरे को उल्टा लेटाया था। उल्टा लेटाने के बाद मैंने उनसे पूछा, सर ये आवाज़ किस चीज़ की कर रहे हैं? तो सर ने बोला ड्रिल कर रहा हूँ। मैंने बोला कि है ये ड्रिलिंग की आवाज़ है। एक ये फ़नी इंसिडेंट था बहुत, बट काफ़ी अच्छा सिनेरियो क्रिएट किया था सर के जितने भी जूनियर्स थे सर्जरी के टाइम। सर्जरी के बाद जब उन्होंने मेरा प्लांटिंग स्टार्ट किया था, उससे जस्ट थोड़ी देर पहले ही उन्होंने मेरे नॉर्मलाइज करके उन्होंने फिर लंच के लिए बोला था। लंच देन फिर मेरा ट्रांसप्लांट स्टार्ट किया था। उस पूरे दिन में मैं बहुत बार इरिटेट हो गया था कि यार ये जल्दी ख़त्म हो, मैं कहाँ फंस गया। मेरा हमेशा से रिएक्शन ये था कि कहाँ फंस गया, जल्दी ख़त्म हो, एंड कैसे भी करके बस चीज़ें ओवर हो जाए। इरिटेशन बहुत हो रही थी। स्टिल अशोक सर एंड उनके जूनियर्स ने जितने भी थे, सब ने काम किया, सब ने हेल्प आउट किया। अशोक सर बोल रहे थे, सर ये मैं अपने लिए नहीं कर रहा, मैं आपके लिए कर रहा हूँ। इट्स समथिंग लाइक दैट। सर्जरी अनइवेंटफुल रही, बहुत नॉर्मल सर्जरी थी। सर्जरी के बाद उन्हें किसी तरह की दिक्कत नहीं हुई, कोई पेन, स्वेलिंग, किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। जो हमने उनको इंस्ट्रक्शंस दिए थे वो उन्होंने अच्छे से फॉलो किए। ओवरऑल मेरा जो एक्सपीरियंस था वो बहुत अच्छा था किले सर के साथ। उसके बाद उनसे मेरा एक मिलना होता रहा उनसे, कि कभी स्किन के लिए, कभी हेयर के लिए। भी मेरा 8 मंथ चल रहा है, एंड आप देख सकते हैं कि 8 मंथ में मेरा रिज़ल्ट कितना आया है। अब इंद्रदीप को ऑलरेडी 6 मंथ से ज़्यादा हो चुके हैं ट्रांसप्लांट को। उनका रिज़ल्ट बहुत ही अच्छा आया है। कर्ली हेयर को देखते हुए इतना जल्दी इतना अच्छा रिजल्ट यूजुअली लोगों में नहीं मिलता, और इसमें ना सिर्फ हमारी बल्कि इंद्रदीप की भी मेहनत है। उन्होंने सारे इंस्ट्रक्शंस और सारी मेडिसिन ठीक से फॉलो की। सर्जरी के बाद मैंने कोई ऐसा कुछ इश्यूज फेस किया नहीं। मेरी सर के वीडियो ने और सर ने मेरे को बहुत हेल्प किया था कि बताने के लिए कि 15 डेज़ का ऐसा प्रोसीजर रहता है। 4 डेज से अपने को हेयर वॉश करना होता है, 7 डेज से अपने को ऑयलिंग करनी होती है। ये पूरा प्रोसीजर सर ने पहले ही समझा दिया था। उसके बाद आप अगर देखेंगे रिज़ल्ट पे, तो रिज़ल्ट पे ये है कि 8 मंथ्स हो चुके हैं, एंड मैंने अभी तक कोई हेयर कटिंग या कुछ भी नहीं लिया है। सिर्फ मैं उसको ग्रो होने दे रहा हूँ। मेरे 4 PRPs हुए हैं टोटल, एंड रिज़ल्ट काफ़ी अच्छा है। और अब उन्हें देख के कोई भी नहीं बता सकता कि उनका हेयर ट्रांसप्लांट हुआ है। जैसे मैंने बताया था कि 21 में मेरे भाई की शादी में मेरे को सब बोल रहे थे कि आप काफ़ी एल्डर हो भैया से या कुछ, तो मुझे ये चीज़ें बहुत टाइम से फेस हो रही थी कि यार आई एम यंगर, मैं छोटा हूँ उनसे, एंड सब मुझे बोलते थे कि यार आप बहुत बड़े लग रहे हो बिकॉज ऑफ द हेयर लाइन। मैंने फिर ट्रांसप्लांट के बाद
जब मेरे हेयर्स आए मेरे को काफ़ी अटेंशन मिलना लगा, और अब मैं अगर लोगों से मिलता हूँ दे आर इवन शॉक्ड कि ऐसा ट्रांसफॉर्मेशन कैसे आया। एंड फुल कॉन्फिडेंस है मेरे में कि मैं अब आराम से किसी से मिल सकता हूँ। अटेंशन मेरे को मिलता है, मेरे को अच्छा लगता है। पहले इतनी अटेंशन नहीं मिलती थी, पहले बोलते थे आप एल्डर हो, फिर आप बूढ़े हो गए हो। आउट ब्लूम क्लिनिक एंड अखिलेश सर को मतलब आई एम ब्लेस्ड कि मुझे वो मिल गए। सो मेरा पूरा ट्रांसफॉर्मेशन स्किन का एंड हेयर का उनके वजह से सेट हो गया। एंड आई वांट टू रीच आउट द पीपल जो कि अपने हेयर लाइन से या स्किन से परेशान है। प्लीज़ कॉन्टैक्ट सर, ही विल हेल्प यू आउट, ही विल गिव यू द बेस्ट गाइडेंस फॉर योर स्किन एंड फॉर योर हेयर।